अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड आउट किए थे जो कि सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में तो 25 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। उनसे रिलेटेड थे। मैंने पैटर्न वही फॉलो किया जो सर अमीन ने फॉलो अप किया था। सेम वही कैनवस रखा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह समझ में आए। बट कुछ लोग होते हैं जो कि खुद को जो है ना वो कैनवा का डिजाइनर समझते हैं, उससे बाहर वो नहीं आते, तो उनको लगता है कि दुनिया में और लोग भी बाहर नहीं आ सकते। तो इस वीडियो के अंदर वो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको करना चाहती हूँ कि कैनवस से बाहर भी एक अदर दुनिया है, कभी निकली और कभी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए एनएमआईटी, तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी भी तरीके से अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होने की सूरत में कैनवस को फॉलो अप कर सकते हैं। कैनवस को फॉलो अप करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैनवस से बाहर निकलना होता है और खास करके अपनी सोच को बड़ा करना होता है। ये दो चीजें जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एंड आई होप्स एनएमआईटी इसके ऊपर अपने लिए वर्कआउट करेगी। एनीवेज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, मैंने सोचा कि जब आपको नीड ही नहीं है तो आप लोगों के लिए क्यों टाइम वेस्ट आउट किया जाए और क्यों आपको अच्छी और बेहतर वीडियो बनाकर दी जाए। इससे अच्छा सिंपल आपको सवालात बता दिए जाए, तो सिंपल सवालात बताते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर बताती चलूं, 12 बजे के बाद जो एग्जामिनेशन हुए हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी और सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को नीड नहीं है ना कि अच्छा काम करके दिया जाए, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर वो था मेरे पास यहाँ पे, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ इनम। अच्छा, इनम से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट आउट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ अच्छे तरीके से कि इनम के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो इसी तरीके से आपके थ्योरेटिकल इनम के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप बताएं कि मेन बेनिफिट क्या है इनम का, तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं लिस्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। कांस्टेंट वैल्यूज के लिए सबसे ज्यादा इनम जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। इनम के दो क्वेश्चन जो 7 बजे के पेपर में आए हैं वो ये आए हैं कि आप बताएं कि इनम की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है। आपने कोड बताना है और आपने ये भी बताना है कि क्या हम इनम्स के अंदर स्ट्रिंग और नंबर टाइप जो होती है उससे रिलेटेड डिटेल्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप इनम से रिलेटेड लाजमी चेकआउट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस बराबर बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। देन यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लेट एक्स कॉलन नंबर इज इक्वल टू 10, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कंसोल डॉट लॉग एक्स। क्योंकि जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो x की वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है 10 है, तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तो है नहीं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो नॉर्मली जो है वो रैपो में से ही आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन क्लासेस एंड ओपी से रिलेटेड है, लेकिन एसिंक्रोनस अवेट और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जो क्वेश्चन है या जेनेरिक्स के जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। ओपी में से आ जरूर रहे हैं लेकिन नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग कोड। मेरा अगला क्वेश्चन है, कहता है लेट इज डन कॉलन बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ इज डन। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा बूलियन। देन कहते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपने टाइप ऑफ द फॉलोइंग कोड बतानी है। लेट एक्स कॉलन नंबर स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देखो दोनों में पाइप लगा है और कहता है कि किसके बराबर है 42 के। 42 को गौर से देखो तो 42 क्या है स्ट्रिंग है, लेकिन एक्स की वैल्यूज क्या है नंबर और स्ट्रिंग के अंदर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे नंबर 5 स्ट्रिंग। देन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई कांस्टेंट एंड लाइट। अच्छा, कांस्टेंट एंड लाइट से रिलेटेड भी ना काफी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो कांस्टेंट लाइट क्यों इस्तेमाल होता है, स्पेसिफाई क्या करता है, ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप है तो ब्लॉक स्कोप ग्लोबली ब्लॉक स्कोप है या फिर लोकली ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, तो आप ये भी जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन अपने माइंड में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पास है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और बता दूं यहाँ पे, लेट एंड कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है बेसिकली उसका सवाल भी आ रहा है। क्या आप वो बताओ, वो ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, और वो बेसिकली आपको क्या चीज प्रोवाइड आउट करती है, वो भी आपने जो है यहाँ पर बताना है। एक सवाल ये भी था। देन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट टपल्स। आपने टपल्स की राइट वे बतानी थी, तो लेट टपल कॉलन, देन आप एरो स्क्वायर जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे उसके अंदर स्ट्रिंग्स एंड नंबर टाइप डिफाइन कर सकते हो। अगर बुलियन भी करनी हो तो आप बुलियन भी डिफाइन कर सकते हो। देन आप जो है उसकी वैल्यूज असाइन कर। तो ये बेसिकली क्या है आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है। तो मेरे जितने भी जोन के क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं बहुत हैप्पी भी हूँ उन लोगों के लिए। और जो लोग अटेम्प्ट आउट करेंगे उनसे भी मुझे भरपूर उम्मीद है कि अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को जो है वो एस आउट करेंगे, क्योंकि मैंने अपने जूम क्लासेस में बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। तो अगर आप मेरी जूम क्लासेस नहीं लेते तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे जरूर लें, ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने टेस्ट वगैरह को एस कर सके। देन कहता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, लाइक करते हैं, ऑब्जेक्ट का एक नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि नेम की प्रॉपर्टी दी है स्ट्रिंग, एज की प्रॉपर्टी दी है नंबर, और फिर हम क्या करते हैं उन दोनों की वैल्यूज प्रोवाइड आउट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द अनदर क्वेश्चन केम। फिर मैं यहाँ पे आपसे
होस्टिंग वाले क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, वार डिक्लेरेशन की, तो वो भी आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए आया था। तो इस तरीके से आप उसको भी अटेम्प्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये अब जो है मेरे पास 12 बजे से लेके 7 बजे तक, 7-8 बजे तक जितने भी जो है वो टेस्ट हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी जिस तरीके से आते रहेंगे मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। लेकिन हाँ, अब मेहनत नहीं करूंगी अमीन के जो है वो कॉन्सेप्ट की तरह, अब ऐसे ही आपको लिख लिख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग जो है वो ऐसे ही देख लें। व्हाट इज द टाइप इंटरफेस एंड टाइप स्क्रिप्ट, हमारा अगला क्वेश्चन था। ऑटोमेट डिटेक्शन ऑफ वेरिएबल टाइप जो होती है वो टाइप इंटरफेस कहलाती है। आपने, अच्छा आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इम्प्लिसिट होती है या फिर एक्सप्लिसिट होती है ये, ठीक है, दोनों जो है आप मुझे बताइए। देन यहाँ पे चेक मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, हाउ डू एरो फंक्शन वर्क इन टाइपस्क्रिप्ट। एरो फंक्शन कैसे वर्क करता है, आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते थे। दे इनहेरिट द वैल्यू फ्रॉम द इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट, दे ओवरराइड द दिस कीवर्ड, ये दो ऑप्शंस थे जो कि उसके अंदर करेक्ट थे। देन पूछता है इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो फीचर करता है हमारी अनदर क्लास को। जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके के छोटे छोटे ओओपी के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो अगर आप अपना टेस्ट एज करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। देन हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिक्लेयर टपल इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, मैंने बता दिया था, ये दोबारा से रिपीट आउट हो गया, तो जो है आप स्ट्रिंग नंबर एंड यूनिट्स के अकॉर्डिंगली इसको बता सकते हैं। देन क्वेश्चन था, इन टाइपस्क्रिप्ट व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टाइप असर्शन, एज और एक्सप्रेस कास्टिंग के जो आपके एरोज होते हैं आप उन दोनों को यूज कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पास ना डिपेंड करता है, आपके पास दो तरीके से एक्चुअली क्वेश्चन आ रहा था। एक तो सिर्फ जो है क्या कहते हैं एक्स एक्सप्रेस कास्टिंग और एरोज लिखे हुए आ रहे थे, और एक जगह एरो फंक्शन लिखा आ रहा था। लेकिन एक जगह सवाल ऐसा था जिसमें ना मुझे एक बच्चे ने बताया कि प्रॉपर वहां पे जो है वो कोडिंग भी लिखी आ रही थी, तो आप उसको भी देख सकते हो। दोनों तरीके से ये वाला सवाल आपके पास आ सकता है। व्हेन अ क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास एंड रिप्लेस द मेंबर ऑफ हिज पेरेंट्स इज कॉल्ड व्हाट, तो ओवरराइड जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। देन फंक्शन से रिलेटेड सेंटेंस से सवाल थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस टू डिफाइन अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट, तो फंक्शन माय फंक्शन ब्रैकेट लगा के कॉलन वॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल 1 बजे के बाद 7 बजे के पेपर में भी आया था कि आप जो है क्या कहते हैं इसको डिफाइन करो, लेकिन उन्होंने क्या किया बता, उन्होंने फंक्शन सिंबल बना के उसके आगे उसकी वैल्यू प्रोवाइड आउट की हुई थी। तो अगर आपके पास वैल्यू प्रोवाइड आउट की हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि क्या वॉइड की यूटिलाइजेशन होगी या फिर यहाँ पर अनडिफाइंड की यूटिलाइजेशन होगी, तो दोनों को यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। 7 बजे के पेपर में आया था ये सवाल, ठीक है। हाउ डू यू स्पेसिफाई द रन टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट रिटर्न अ नंबर इन द टाइप स्क्रिप्ट, फंक्शन ऐड ए कॉलन नंबर बी कॉलन नंबर नंबर रिटर्न ए प्लस बी, दिस इज द अनदर फंक्शन क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स था फंक्शन का, रिपीट आउट हुआ था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, जहाँ पे कॉलन लगा है तो कॉलन के जगह वहां पे इज इक्वल टू लगा था, रिटर्न में जो है ए इज इक्वल टू बी की एक वैल्यू थी हमारे पास, और जो है क्या कहते हैं यहाँ पे ए कॉलन कॉमा बी कॉलन नंबर करके जो है वो मेरे पास ऑप्शन थे, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना था। देन कहते हैं, हाउ डू यू डिफाइन एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट, लेट एरे कॉलन स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे था आपके पास, एम्प्टी एरे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो है यहाँ पे विदाउट एम्प्टी एरे भी क्वेश्चन आ सकता है। रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का क्वेश्चन आया था, तो आपको बताना चाहिए कौन सा मेथड यूज होता है अगर हमें लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे रिमूव करना हो, ठीक है। देन कहते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट टेक अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट इन टाइपस्क्रिप्ट, तो फंक्शन प्रोसेस कॉल बैक कॉलन आपके पास जो है यहाँ पे एरो फंक्शन एंड वॉइड। अच्छा, एरो फंक्शन एंड वॉइड से रिलेटेड एक चीज मैं बताऊं कि मैंने देखा कि जितने भी सवाल आ रहे हैं यहाँ पे जो मुझे बच्चे बता रहे हैं वॉइड से रिलेटेड या अनडिफाइंड से रिलेटेड, तो वो एक चीज मुझे बता रहे हैं कि जहां जहाँ वॉइड आ रहा है ना वहां बस जो है क्या कहते हैं ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए हैं। जैसे यही आपको जो स्क्रीन पे ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें जहाँ वॉइड लिखा है सेम ऑप्शन में आपको अनडिफाइंड नजर आएगा, लेकिन अब आपने कॉल बैक के अकॉर्डिंगली इसको देखना है। तो जब हम कॉल बैक का फंक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं, वॉइड का यूटिलाइजेशन करते हैं, अनडिफाइंड का यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो इस तरह छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे तो आप इसे आसानी से क्लियर कर लोगे। देन कहते हैं, हाउ डू यू स्पेसिफाई टपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट इन टाइपस्क्रिप्ट, लाइक टपल स्ट्रिंग एंड नंबर। टपल के सवाल इतनी बार आए, इतनी बार आए हैं कि मैंने जो है वो हर एक सवाल ही यहाँ पे टपल से रिलेटेड लिख लिया है। बच्चे कहते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। जब भी जो बच्चा मुझे कोई क्वेश्चन बताता है मैं इसको लिख देती हूँ ताकि मैं मिस नहीं करूँ। अगर मैंने पहले से ही लिख दिया हो तो भी जो है वो रिपीट आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ। देन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको सवाल बताया था लास्ट एलिमेंट से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आया था, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन टाइपस्क्रिप्ट, तो शिफ्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। देन यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये भी 7 बजे के पेपर में आया, हाउ डू यू
डिफाइन अ फंक्शन विद अ रेस्ट पैरामीटर इन टाइप स्प्लिट फंक्शन सम, और फिर आपको 3 डॉट लगा के दिए थे रेस्ट पैरामीटर के नंबर्स और नंबर से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि रेस्ट पैरामीटर का एक और सवाल आया था इसके साथ साथ अभी 7 बजे के पेपर में, जिसके अंदर इन्होंने पूछा था कि आप रेस्ट पैरामीटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बताएं। तो एक ऑप्शन उसमें यही था, एक ऑप्शन था जिसके अंदर जो उन्होंने कहा था कि आप रेस्ट पैरामीटर को सबसे आखिर में डिक्लेयर आउट करते हैं, आप उसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यूज होती हैं आप उनको स्टार्टिंग के पैरामीटर्स में रख देते हैं, बाकी की जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो रेस्ट पैरामीटर के आर्गुमेंट में चली जाती हैं। तो ये वाले 3 ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे। तो अब मैंने यहाँ पर आज जो है वो 7 बजे तक के पेपर के जितने भी सवाल है वो इस वीडियो में कवर अप कर दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने ऑडियंस को काफी अच्छे तरीके से चीजें प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिस तरीके से जो पेपर्स आते रहेंगे, जो सवाल आते रहेंगे, मैं अपलोड आउट करती रहूंगी, अपनी पूरी भरपूर कोशिश करूंगी आप लोग के लिए चीजें अपलोड आउट करने की। अगर किसी का और भी टेस्ट है और ये वीडियो वॉच आउट करें तो मैं कहूंगी कि आप 60 सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस को चेकआउट कर लें। ये जो सर अमीन की मेरे चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है ये वाली, आप इसको चेकआउट कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे सर अमीन आलम की एक और वीडियो मैंने बनाकर दी थी जो कि पार्ट 1 क्वेश्चन से रिलेटेड थी, दिस वन, तो आप इसको भी जो है वो चेक आउट कर लेंगे। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड बेनिफिशियल रहेगी आपके क्विज को एज करने के लिए। आज मेरे के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।